अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें बेसिकली हमने ये करना है कि हमने ना एक नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन है, उसको डिप्लॉय करना है यूजिंग एनसिबल। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये प्रोजेक्ट। सिंपल आपने क्या करनी है कि एक प्ले बुक क्रिएट करनी है। ठीक है, उसमें आपने अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करना है, उसको स्टार्ट एंड इनेबल करना है, एंड लास्ट पे आपने एक टास्क डिफाइन करना है जिसमें जो आपकी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है ना, उसका सोर्स कोड गिट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपने गिट से उसको क्लोन करने का एक टास्क डिफाइन करना है। बस आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्ले बुक बना लेते हैं netflix.yml नाम से। और उसके बाद अब यहाँ पे आपने प्ले बुक लिखना स्टार्ट करना है, हाइफन हाइफन हाइफन। ठीक है, देन हाइफन स्पेस होस्ट्स। ऑल नहीं, हम यहाँ पे ना इसको वेब सर्वर पे करेंगे। ठीक है, तो वेब सर्वर, एंड उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, टास्क डिफाइन करने हैं। सो टास्क में जो हमारा फर्स्ट टास्क है ना, उसको आप नेम दे दें इंस्टॉलिंग अपाचे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे नेम की स्पेलिंग उसके बाद अब इसको इंस्टॉल किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यम पैकेज होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने बताना है कि हमारे पैकेज का नेम है httpd, एंड जो हमारी है इसकी स्टेट हम कर देंगे प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारा एक टास्क हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा टास्क जो है, उसमें हमने क्या करना है, हमने इस अपाचे की सर्विस को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे नेम, आप कह लें स्टार्टिंग अपाचे, स्टार्टिंग एंड इनेबलिंग, स्टार्टिंग एंड इनेबलिंग अपाचे। ठीक है, इसके लिए जो हमारा मॉड्यूल होता है वो सर्विस होता है, और सर्विस के बाद यहाँ पे हम नेम देंगे httpd, एंड उसकी जो हमारी स्टेट आएगी, स्टेट स्टार्टेड, एंड यहाँ पर हमने लिखना है इनेबल्ड, यस। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा तीसरा टास्क होगा ना, उसको हमने तीसरे टास्क में हमने ये कहना है कि गिट को हमने इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमने जो हमारा सोर्स कोड है वो गिट पे पड़ा है, वहाँ से हमने उसको क्लोन करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास गिट का पैकेज है ना, वो इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे हम अपने पैकेज का नाम, टास्क का नाम दे देते हैं इंस्टॉलिंग गिट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसकी भी मॉड्यूल का नेम हो जाएगा यम, एंड पैकेज का नेम है गिट, एंड उसकी स्टेट इज इक्वल हो जाएगी प्रेजेंट। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा टास्क है ना, उसमें हमने क्या करना है कि बताना है कि जो हमारा सोर्स कोड है, लाइक हमने गिटहब से उसका लिंक उठाना है कि हमारी जो रिपोजिटरी है या हमारा कोड है वो गिट पे कहाँ पे पड़ा है, उसको यहाँ से क्लोन करना है, और बस हमने अपने प्ले बुक को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, तो हाइफन स्पेस टास्क का नेम यहाँ पे होगा गिट चेकआउट। अच्छा, यहाँ पे ना रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए जो मॉड्यूल यूज़ होता है ना, वो गिट होता है। तो यहाँ पे आपने मॉड्यूल नेम गिट देना है। ठीक है, उसके बाद आपने बतानी है कि आपकी रिपोजिटरी कौन सी है जिसको आप यहाँ पे क्लोन करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपने जो वर्ड लिखना है वो रेपो का वर्ड है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है रेपो। अब रेपो जो है ना, वो आपने जाना है गिटहब पे, लॉगिन करना है। तो यहाँ रिपोजिटरीज वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नेटफ्लिक्स ऐप है, इसका ना आपने यहाँ से जो यहाँ पे अपने कोड पे जाना है, और ये HTTPS का जो कोड है ना, इसको यहाँ से अपने कॉपी कर लेना है।
और इसी को आपने यहाँ पे डबल कोट में पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने ना फिर डेस्टिनेशन भी बतानी है कि ये जो कोड वहाँ से क्लोन करेगा तो फिर इसने क्लोन करके किस जगह पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो जब हम ये HTTPD पैकेज को इंस्टॉल करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ जनरेट होता है बार www.html। तो आपने अपना कोड जो है ना वो उस जगह पे ला के पेस्ट करना। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, डेस्टिनेशन इसको बतानी है कि जब इस रेपो से जो भी कोड क्लोन होगा वो किस जगह पे उसको आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसकी डेस्टिनेशन आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है /var/www/html, और HTML के अंदर आपने फिर उसका नाम बताना है नेटफ्लिक्स ऐप। ठीक है, नेटफ्लिक्स ऐप, क्योंकि यही आपकी रेपो का नाम है। उसके बाद सिंपल आपने इसको सेव एंड क्विट करना है। ठीक है, और अपनी प्लेबुक एग्जीक्यूट कर देना है, ansible-playbook-inventory एंड हमारे प्लेबुक का नाम था नेटफ्लिक्स ऐप एंड एंटर कर देना है। अपाचे इंस्टॉल हो रहा है, उसकी सर्विस स्टार्ट एंड इनेबल हो रही है। ठीक है, यहाँ से अब ये क्लोन कर रहा है, क्लोन भी कर लिया। ठीक है, अब सिंपल आपने ये करना है कि आपने जो भी आपका AWS के ऊपर IP एड्रेस है, ठीक है, उसको, जैसे ये मेरे वर्कर 1 का IP था तो इसका आपने यहाँ से IP उठाना है, पब्लिक IP। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये पब्लिक IP शो हो रहा है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में पेस्ट करना है, और यहाँ पे साथ आपने लिखना है /netflix-app एंड एंटर करना है। तो यहाँ पे देखें कि आपकी जो नेटफ्लिक्स ऐप है ना वो डिप्लॉय सक्सेसफुली हो चुकी है। तो आई होप आपको नेटफ्लिक्स ऐप को बाय यूजिंग एंसिबल डिप्लॉय करना आज को होगा। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।